अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? सबका ठीक ठाक है? ये मेरा रिएक्शन है जी रजब के लिए। और बहुत से कुत्ते भौंक रहे हैं रजब के लिए, जो कि भौंकना बनता भी है। ब्रांड है तो ब्रांड के लिए लोग भौंकेंगे ना। और ये उन कुत्तों में से एक कुत्ता है जो कि मुसलसल 2 साल से रजब पे भौंकता 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 आ रहा है, जिसका नाम है सबूर। सबूर इतना प्यारा नाम है। तुम्हारा नाम नहीं मैं बिगाड़ूंगी, लेकिन तुम्हें मैं एक चीज़ बताऊं। तुम पहले गए रजब से शाउट आउट लेने के लिए, उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद तुमने आके उसके खिलाफ वीडियोस बनाई कि जी तुम्हें उसने शाउट आउट दे दिया, तुम्हें सारी भीख भी दे दी। जो तुमने मांगा ना, तुम उसके पुराने वाले घर में गए थे, याद है ना तुम्हें? अच्छे से याद होगा। रजब के सपोर्टर्स को तुम जो गालियां निकालते हो ना, आके जाहिल जाहिल कहते हो, वो जाहिल जाहिल तुम्हें बताएंगे कि जाहिल जाहिल होते क्या हैं, ठीक है ना? तुम सब्र तो कर लो कि तुम्हें अच्छे से बताएंगे कि जाहिल कहते किसको हैं। तुम रजब के सपोर्टर्स को जाहिल कह रहे हो। अगर रजब एक औरत को धमकी दे रहा है और वो औरत इतने पॉडकास्ट कर रही है जिसमें वो रजब के लिए इतनी गंदी गंदी बकवास कर रही है, झूठे इल्जामात लगा रही है, 45 लाख की घड़ी का कह रही है, बाय द वे हेलो वेकअप मिस्टर सबूर, आप मुझे ये बताएं, आप तो गए थे रजब से भीख मांगने कि अवैस को निकाल दो और मुझे रख लो नौकरी पे। याद है ना आपको? याद होगा, याद होगा। आपको तो अच्छा वाला शाउट आउट दिया था रजब ने। कैसे भूल सकते हो आप? कभी भी नहीं भूल सकते। वो हमें नहीं कभी भूल सकता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से रजब को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है ना? और यहाँ पे कोई कुत्ता बिल्ला जो हेटर है यहाँ पे आके मत भौंके, ठीक है ना? हमें कोई भौंकने वाला कुत्ता नहीं चाहिए, क्योंकि हम अच्छे से अपनी फैमिली के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ही इंशाल्लाह चलते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई? अच्छा, आपको अवैस की जगह जब उसने नौकरी पे नहीं रखा, क्यों रखता वो अवैस की जगह उसको निकाल के? क्यों बताओ ना, तुम कौन थे? हाँ, अच्छा खासा तुम्हारा घर बार है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, लेकिन तुम पागल इंसान हो, साइको इंसान हो, है ना? नौकरी तो करने वाले हाथ नहीं है तुम्हारे, काम तुम कर नहीं सकते हो, बैठ के तुम लोगों को खाना है, बस भीख मांगनी है और कुछ नहीं है। सैयदजादे पे तुमने आके बकवास की थी ना, याद है तुम्हें? हैदर के लिए कितनी गंदी बकवास की थी तुमने, गाली निकाली थी, जूती दिखाई थी। शर्म से डूब मरो। इसका तो अंजाम जो होगा ना, वो क़यामत के रोज़ तुम्हें कहते हैं ना भुगतना पड़ेगा। बहरहाल उन चीज़ों को छोड़ते हैं, ठीक है ना? क्योंकि रिलीजन पे बात नहीं करेंगे। रिलीजन पे आए या ऐसी चीज़ों पे आए तो फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें फिर बहुत सी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन एक चीज़ तो मैं बताऊँ, जो तुम आज आके दुहाइयाँ दे रही हो कि औरत को थ्रेट कर गया, औरत को ये कर गया, औरत को धमकी दे दी, आपको क्या लगता है जी देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी, पोस्टमार्टम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसने अपनी ऑडियंस से पूछा, उसकी ऑडियंस ने कहा हाँ करना चाहिए। क्यों आके उस पर बकवास कर रही है? क्यों कर रही है? और आके बड़े, मुझे समझ नहीं आती है भाई, बड़े फखर से आके कह रहे हो कि हम किसी के साथ सोए हुए हैं, है ना? ये तुम एक मुसलमान औरत हो फातिमा बीबी, मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। हाँ, तुम आके ये धमकियां दे रही हो कि अगर वो आएगा पोस्टमार्टम करने तो चलो ठीक है देखते हैं, है ना? क्या दिखाओगी? अपना नंगापन कि तुम उसके साथ सो के आई हो, जपियां पपियां मार के आई हो? वो तो अपनी कहते हैं ना गलतियों को कबूल कर चुका है, उसने माफ़ी भी मांग ली, सब कुछ कर लिया। उसकी बीवी ने माफ़ भी कर दिया, घर में वापस भी आ गई, फंक्शंस भी हो गए, एवरीथिंग हो गया। अब क्या? तुम लोग होते कौन हो किसी की ज़ात पे आके इतना बड़ा कहते हैं ना धब्बा लगाने वाले कि जी तुम्हें तो अब मार डालना, तुम तो किसी काबिल नहीं रहे हो। अगला बंदा जब गलती करके माफ़ी मांग रहा है अपनी बीवी से मांगेगा ना, तुमसे क्यों मांगेगा? तुम तो हो ही गंदी औरत। तुम्हें नहीं पता था वो शादीशुदा मर्द है भाई? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें कहीं गुलछड़े उड़ाने थे जहां से 45 लाख की तुम्हें वॉचेस मिलती, तुम वहां से जाके कहीं और बड़े मर्द पड़े हुए हैं भाई। बाय द वे ऐसा कोई नहीं है कि जी पाकिस्तान में मर्दों की कमी हो गई हुई है। तो तुमने रजब को क्यों पकड़ा? फेम के लिए। और ये बहुत ही गंदा तरीका है फेम लेने का। वीडियोस बना लो, चलो जी हम तो औरत जाते हैं, हम आके कह देते हैं भाई इसने हमारे साथ ये कर लिया, इसने हमारे साथ वो कर लिया। वो आयशा बीबी आई थी ना सलमान के लिए, क्या दिखाया उसने वीडियोस? जप्पियों बप्पियों की गले लगा लिया, किस कर ली, क्या कर लिया? हाँ, अपने कमरे की वीडियो ले आएगी, लाके दुनिया को दिखाएगी, देखो ये मैं मुसलमान औरत हूं और मैंने ये गंदी हरकतें की हैं, लेकिन अब मैं साफ हूं। ये ही मर्द गंदा है, बस इसको नहीं मैंने छोड़ना, इसको अदालत तक घसीटूंगी। और तुम क्या दिखा लोगी? दिखाओ ना, हम भी देखना चाहते हैं।
क्या दिखा लोगी? अगर तुम्हें इतना एहसास होता ना कि वो बाप बनने वाला है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो तुम ये जो टगे टगे के पॉडकास्ट करती फिर रही हो ना 15-15 हज़ार के लिए, 15-15 हज़ार में बिकने वाली तुम औरत हो, ठीक है? 15-15 नाम चेंज कर लो बीबी। इतना पाक नाम रख के ना तुम इतनी गंदी हरकतें कर रही हो, नाम चेंज कर लो। और यहाँ पे जिस माशरे में तुम बैठी हुई है ना, वहां पे मर्द की गलती तो कोई मानता ही नहीं है ना, लेकिन वो फिर भी मान रहा है अपनी गलती। उसको भी मैं गलत कहूंगी, ऐसा नहीं कहूंगी कि अगर उसने कोई गलती की है तो वो दूध का दूल्हा हो गया। बिल्कुल उसकी गलती थी तो वो रही सही। लेकिन जब एक इंसान, तुम भी अगर गलती करके माफी मांग लेती हो तो तुम पे भी जायज है भी। अल्लाह से हम माफी क्यों मांगते हैं? इसीलिए मांगते हैं ना अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। लेकिन गलतियां करके दोबारा गलतियां करना और उस पर आके ब्लैकमेल करना, बेबी वेक अप, अपने आप को सुधारो। और ये जो 2-2 टके के तुमने रखे हुए हैं ना अपने चपोटर्स, उनको बस को हल्का हाथ रखें, वरना हमारा हाथ जब उठा ना वैसा नहीं उठेगा, जुबान से ही उठाएंगे इंशाल्लाह। धमकियां 2 मिनट में आके डर जाते हो, 2 मिनट में। लाइक तू 2 वीडियो बना के बैग ये काकिया है, मेकअप करके थोप के आ जाना है कहते ना फिल्टर ला के आ जाना है। कोई शर्म ही आकर बीबी है, बीबी कहूंगी मैं तुझे अब्दुल सबूर, तुझसे कह रही हूँ। बीबियों वाले काम कर रहा है ना तो बीबी कहूंगी, जनानियों वाले काम, बेसिकली जनानी मेकअप का फिल्टर लगा के। भाई इतना क्या कॉम्प्लेक्स का मारा है तू कॉम्प्लेक्स के मारे में इंसान पागल है। फिल्टर लगा के कौन मर्द आता है? तेरे जैसे मर्द मैंने नहीं देखे भाई, जितना तुझे कॉम्प्लेक्स है ना। और ऊपर से आके तू आके कह रहा है रजब की चाहिल ऑडियंस। अभी तुझे पल्ले नहीं पड़ी है, जिस दिन तेरे पल्ले पड़ गई ना, तू भी पाकिस्तान लाहौर में रहता है, याद रखी इस चीज को। जाहिल जाहिल कहना बंद कर, एक आवाज उठाने की देर है। उस औरत के लिए तो कुछ ना करें, लेकिन तेरे लिए जरूर कर देंगे। और जेल सबके लिए फिर है, थाने सबके लिए हैं। तू कोई दूध का धुलावा नहीं है जिस मर्जी पे आके भौंक के चला जाएगा और सब सुन लेंगे। इस चीज को याद रखी नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट टाइम भौंकेगा मजीद जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट रिएक्शन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।